हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अगला पार्ट जो है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं हम लोग। तो क्या है, कॉट थीटा, यहाँ थीटा भाई भूल गए हैं, लिख लो थीटा, ये थीटा कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इनका मान निकालना है आपको। इसी में दूसरा सवाल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा सवाल है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं इसी को सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करूंगा, ठीक ना। तो देखिए ये आपको बना है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये पहले से ही बना दिए हैं हम कि बनाना ना पड़े, ठीक है। तो दूसरा सवाल का पहले हम आंसर देख लेते हैं, एकदम छोटा सा है, आप लोग लगा सकते हो ना, लगा सकते हो सीधा। इसी को क्या करना है, इसी का बेटा स्क्वायर कर देना है, इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो कॉट थीटा का मान दिया गया, इसी को स्क्वायर कर देते हैं। यहां हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान जो दिया गया है इसी का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 7/8, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है भाई कितना, 8 8 के 64 मतलब 64। ये बेटा आ जाता है इसका क्या आंसर, ठीक। आगे अब हम बात करते हैं पहला नंबर सवाल का। अब पहला नंबर सवाल जो है भैया, उसके लिए ना दो साइड पता है और अगली साइड निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। और यहां एक चीज और देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है। मैं बार बार आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि लाल बटे कक्का को भूलना नहीं है पूरी त्रिकोणमिति में। तो लाल बटे कक्का यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा लाल बटे में कक्का, ये होता है साइन का, ये होता है कास का, ये होता है टेन का, और इन्हीं को उल्टा कर देते हैं, टेन को उल्टा कर देते हैं तो ये बेटा क्या आ जाता है, कॉट थीटा आ जाता है, कॉट का होता है, ठीक है। इसी को तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ गए होंगे आप। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा ना। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अरे भाई देख लो एक बार फिर से, नहीं तो कहोगे गड़बड़ हो रहा है। लाल बटे कक्का, ये ऐसे, ये भाई ऐसे चलेगा ना, फिर कैसे चलेगा, ऐसा नीचे से हम ऊपर को जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट ही पूछ रहा है यहाँ ना। ये हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 बटे क्या हो जाएगा 8। अब यहां देख लेते हैं आधार क्या है और लंब क्या है। तो सीधा सीधा ये रखा हुआ है, आधार हमारा 7 सेंटीमीटर और जो है लंब हमारा 8 सेंटीमीटर, हमको कट निकालना है। अब हम बेटा यहां से पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे ना, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय ये लगा देंगे, पाइथागोरस की क्या लगा देंगे, प्रमेय लगा देंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमारा क्या है भाई, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर। आप कुछ भी प्लस में इसको चाहे पहले रखो चाहे इसको पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर किसका, AC का स्क्वायर बराबर, अब इसके मान रख दो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो BA की वैल्यू कितनी है, ये 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू रख दो 8 का स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा फिर, ये 40 मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहां आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। यहां से AC हो गया बेटा, AC का जो AC का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 113 पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब ये किसी का होता नहीं है रूट, किसी संख्या का नहीं होता, तो इसको हम सीधा सीधा यहां रख देंगे बेटा क्या, 113। कड़ का मान कितना आ गया, 113 आ गया कड़ का मान, ठीक है। अब यहां से हम साइन निकाल लेंगे,
क्योंकि साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी और काश थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। लाल बटे कक्का से ही ये भी आ रहा है। अभी मैंने सवाल इसके जो है इसके पहले बताया था, मतलब इस वीडियो के पहले एक पार्ट आया था, उसमें मैंने दूसरे पार्ट में बताया था ऐसे सवाल। तो ये हो जाएगा क्या, लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा बेटा 8 और कर्ण हमारा कितना है, तो ये हो जाएगा √113। अब हम बात करते हैं काश थीटा की, किसकी, काश थीटा की। थीटा ये है तो इसका आधा जो बेस होगा ये होगा और जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो लाल बटे कक्का होता है तो ये हो जाएगा क्या, आधार बटे बेटा कर्ण हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, 7 है और कर्ण कितना है, तो 113 √113। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये चीज हो गई अब ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो सवाल में ये मान रखने हैं उनको हम यहां लिखेंगे। अब यहां से पहला नंबर सवाल भाई शुरू होता है। क्या शुरू होता है, पहला नंबर सवाल शुरू होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा और अपॉन कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, 1 प्लस पहले लिख लो, 1 प्लस काश थीटा, आगे है 1 - कॉस थीटा। ये इसी में क्या करना है, वैल्यू को रखना है। अब पहले वैल्यू को रखने से पहले हम इसमें देखेंगे कुछ, अगर ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए तो इसको हम और छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो और छोटा कैसे करेंगे, देखो एक ब्रैकेट में है ये 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है गुणे में है, ये बीच में गुणा लगा हुआ है 1 - साइन थीटा। ठीक है, तो ये अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये कैसा दिख रहा है, जैसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, उस तरीके का ये दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नीचे भी दिख रहा है बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होता क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, बीजगणितीय फॉर्मूला होता है, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा नहीं इसको, आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से भाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a की जगह एक है और b की जगह साइन थीटा है, b की जगह क्या है, साइन थीटा है। तो a की जगह a का स्क्वायर करेंगे तो भाई एक ही आएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं, ये यहां से लिख लेते हैं। अब तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, उसके बाद माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, यह हो गया, अपॉन में जैसे ऊपर वाला किए वैसे नीचे वाला भी करना होगा, वैसे क्या करना होगा, नीचे वाला भी करना होगा। तो यहां कर लेते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, ये 1 लगा लो यहां। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें अब वैल्यू को रखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है यहां से। ठीक है, तो यहां से ये साइन थीटा का मान पता है, ये काश थीटा का मान पता है, अब उठाकर इन्हीं मानों को यहां रखना है बेटा। ठीक है, चलिए रखते हैं। यहां क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया है, साइन थीटा का मान आया है 8 बटा में क्या आया है 113। इसका क्या कर देंगे, अब यहां आप क्या कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और बटा लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे इसका भी मान रख लो, तो 1 माइनस, अब कास थीटा का मान क्या है, तो 7 और बटा में क्या है √113, इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, आते हैं यहां से, अब ये यहां से हम यहां के लिए आते हैं। ठीक, अब यहां से क्या कर देंगे, यहां बराबर लगा लो, अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस, यहां क्या हो जाएगा, 8 का 8 से करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। बट इसका करोगे तो थोड़ा सा सीख लेते हैं, अगर कोई भी अंडर रूट में संख्या रहे, हम मान लें 7, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो √7 गुणे √7, जब मैं रूट वाली संख्याओं का क्या निकालता हूं, स्क्वायर निकालता हूं। ठीक है, या उनको 2 बार गुणा करता हूं तो वही नंबर क्या आ जाता है, फिर से आ जाता है, उसका रूट हट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप बात समझ गए होंगे ना। ठीक है, आगे हम अपने सवाल पे आते हैं। तो ऐसे यहां भी तो है बेटा, ये अंडर रूट क्या है,
अंडर रूट क्या है ये 113 है, मतलब 113 है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। और ये बटे में क्या हो जाएगा, फिर यहां बराबर लगा लेते हैं। ऐसे यहां भी ये भी ऐसा हो जाएगा, 7 7 जा कितना होता है ये 49 हो जाएगा। ऐसा यहां भी हो जाएगा 113, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना, चीज को थोड़ा सा छोटा लिख लो, यहां बटे में क्या लगा देंगे 1 लगा लो, यहां भी बटे में 1 लगा लो। इसका क्या करो एलसीएम ले लो ना, एलसीएम क्या आ जाएगा 113 ही आ जाएगा, सीधी बात। एक कितना आ जाएगा एलसीएम 113 ही आ जाएगा। हम लिख लेते हैं 113 और 113 का 1 से कर देंगे क्या हो जाएगा 113, और इसको 64 से कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये अब बटा लगा लो, ठीक। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एक बार बताइएगा आप लोग कमेंट में कि हाँ समझ में आता है सर जी, आपके बताने से समझ में आता है। तो अब आगे आइए देखते हैं, ये यहां से हो गया आपका, यहां भी एलसीएम ले लेंगे भाई 113 यहां भी तो आएगा, क्या आएगा 113 यहां भी आएगा। तो आगे है अब इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा गुणा, तो 113 एक अन्ना में 113, ऐसे यहां भी हो जाएगा 49 1 जा 49, ठीक। अब घटाना है तो आप घटा लोगे, आसानी से घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे, बताइए, घटा पाओगे ना, घटा के बताइए कितना होगा भाई, यहां से घटा लीजिए। अब यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊपर आपका आ जाएगा 49, 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 49 आएगा, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 113, यहां बटा लगाइए और यहां बराबर लगाइए, ठीक है। ऐसे अब 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा आपको पता है कितना आएगा 64 आएगा, और 113 अपॉन में लिख दीजिए। अब ये अब यहां थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे अगर ये ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे लिखा जाए गुणे में, अब ये भाग में लिखा हुआ है, इसको हम गुणे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस चीज को आइए जानते हैं कैसे। अब ऊपर वाला तो वैसे ही लिख दीजिए वैसे ही ये, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला इसको भी ऐसे लिख दीजिए। लेकिन ये जो भाग है बेटा जब ये गुणे में बदलता है तो अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, तो 113 ऐसे हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये 64 कहां आ जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा, ये इससे ना कट जाता है, कट गया ना, सेम है तो कट जाता है, ये बराबर हो गया। आगे आगे यहां क्या बचा, तो ऊपर बच गया भाई 49 और नीचे क्या बच गया आपका 64, और बेटा यही आपका क्या है आंसर, दोनों मान इसके क्या है। ये दूसरा सवाल जो दिया था वो भी क्या है, दूसरा सवाल भी क्या है आपका 49 अपान कितना है 64 है, उसके बाद ये भी आपका आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई ये सवाल आपके समझ में आया होगा, ठीक है, ये सवाल आया होगा। तो इसके बाद जो है ये आपका अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट होता है, बट क्या है कंप्लीट एक चैप्टर हो गया है, और ये सवाल कई बार परीक्षाओं में बेटा पूछा गया है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग एक बार अपने आप से लगाइएगा, ठीक है। और जो है अब हम चलते हैं, अब इनके कुछ मान निकाल लेते हैं, मतलब जैसे अब एंगल वाला आगे एंगल का जो सवाल आएगा, मतलब उसमें दिए रहेंगे tan 60 अंश का मान निकालिए, tan 45 अंश का मान निकालिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वही चीज हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मान देख लेते हैं। आप लोग को आता भी है लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं इसी वीडियो में, इसी पार्ट में, फिर अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल है, इधर ये एंगल सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री का, ये 30 का हो गया, 45 का है, 60 का, और ये 90 का, ठीक है। यहाँ हो गया ये आपके जो है अनुपात हो गए, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, ये हो गया साइन, कास, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट। एक बार ये समझ लेते हैं कि जो साइन है ना, साइन का उल्टा यहाँ कास होगा, मैंने वहां समझा था कि कॉसिक होता है, लेकिन यहाँ क्या है इस मान में, मान के लिए क्या है साइन का उल्टा यहाँ कास का मान हो जाता है, और टैन का उल्टा ना भाई कॉट का हो जाता है, और कॉसेक का उल्टा भाई सेक का हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मान देख लेते हैं, साइन 30 अंश का मान क्या है, कितना है 1/2 है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया कि साइन 0 अंश का मान तो 0 बताएंगे, ऐसे आगे पूछ लिया तो 45। अच्छा 45 के जो मान होते हैं वो कोई भी साइन हो, कोई भी क्या हो, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात हो, चाहे वो साइन हो और चाहे वो क्या हो भाई
चाहे वो कॉस हो, 45 का मान जो होता है वो जो साइन में होता है वही कास में होता है, और उसके बाद जो tan में होता है वही कॉट में होता है 45 का। ठीक है, तो 45 का मान सेम होता है। उसके बाद जो कॉसिक में होता है और वही आपके सेक में होता है 45 का मान, मतलब 45 का मान सेम होता है। और आपके जो मान है वो अदला बदली आपस में कर लेते हैं। साइन का है, ये पूरा मान साइन का दिया हुआ है, 30 का 0 है, और 0 का जो है 0 डिग्री का 0 है, उसके बाद 30 का 1/2 है, उसके बाद 45 का 1/√2 है। यहाँ अंडर रूट क्या हो जाएगा 60 का, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, और यहाँ 90 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी को यहाँ उठा के ऐसे पलट दोगे तो सीधा क्या हो जाता है ये कास का मान। तो मान याद करना क्या होता है भाई, आसान होता है कि नहीं आसान। आप बहुत आसानी से मान को निकाल सकते हैं और इसको अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आप बढ़ाना चाहें तो भाई बढ़ा सकते हैं, आपकी महानता रहेगी वो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, यहाँ 90 तक आता है ना, तो मैंने जो कल मान बताया कौन सा, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसके मतलब प्रीवियस वीडियो में, जो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, क्या बताया कि साइन a प्लस बी कास a प्लस बी कास a माइनस बी साइन a माइनस बी, बताया ना फॉर्मूला। तो वहां से भैया और बढ़ता हुआ मान भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अब भाई इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, ठीक है, और आने वाला जो अगला पार्ट रहेगा उसमें ना इसी से आधारित मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ये मान आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय के क्वेश्चन और थोड़ा से बड़े क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर यहीं पर हम रोकते हैं। अगले पार्ट में जो है हम आपको आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।